जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखेंगे टैली में सैलरी पे कैसे करते हैं। अगर मेरे पास 10 एम्प्लॉई हो या 20 एम्प्लॉई हो या 50 एम्प्लॉई हो या 500 एम्प्लॉई हो, अगर उन्हें सैलरी पे करनी होती है तो हम टैली में उसकी एंट्री कैसे करते हैं। अगर आप कहीं बिजनेस में डाटा एंट्री का वर्क करना चाहते हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो आपको सैलरी पे करने की ज़रूरत 110% पड़ेगी। तो हम एम्प्लॉय को सैलरी कैसे पे करेंगे, आइए सीखते हैं। यहाँ से टैली ऑलरेडी ऑन है। दोस्तों अगर आपको टैली खोलने नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो मेरा जाकर के वहाँ पे चेकआउट कीजिए। हमने वहाँ पे टैली बेसिक से बताया है कि टैली को कैसे खोलना है। जब टैली आपका फर्स्ट टाइम खुलेगा तो इसी तरह के इंटरफेस में खुलेगा। यहाँ पे आपको एक नया कंपनी बना लेना है। अगर आपके पास पहले से कंपनी बना हुआ है तो इसे इग्नोर करेंगे, हम फटाफट एक पहले कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ABC नाम से कंपनी बनाएंगे, इंडिया और यहाँ बिहार का। इंटर करके फाइनली हम एक्सेप्ट करते हैं। इसमें हम और कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ये मेरी कंपनी बन जाएगी। जब कंपनी बन जाएगी तो हम कंपनी अगर इन्फो पे हैं तो क्वाइट बटन पे क्लिक करके और हम चले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो क्वाइट बटन पे क्लिक कीजिए या फिर कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस कीजिए, दोनों बात सेम ही होता है। टैली में बैक जाने के लिए या तो क्वाइट यूज़ कीजिए या फिर ESC बटन को आप यूज़ कीजिए, जो कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर होता है। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरफेस में जब हम रहेंगे तो मुझे सैलरी पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आपको सैलरी पे करने के लिए एक फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर हम अपने टैली में कैसे खोलेंगे, इसके लिए हमें यहाँ से फीचर्स पे जाना होगा। फीचर्स पे जाने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स। इस ऑप्शन को आप करेंगे यस। ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है। ऐसे यस करके Ctrl+A बटन को प्रेस करके इसे सेव कर लेना है। जब आपकी सेव हो जाएगी तो इस तरह के इंटरफेस में आएंगे, फिर क्वाइट करेंगे और क्वाइट करके आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो में, फिर जाना है आपको लेज़र में, फिर जाना है आपको क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद एक लेज़र क्रिएशन का बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आप लिखिएगा सैलरी, SALARY। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे सैलरी लिखेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे अंडर पूछा जाएगा और यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखेगा आपको। तो सैलरी जो है वो अंडर जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड ऑप्शन नो रहेगा, कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल भी यस रहेगा और इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप से बैक जाएंगे। अब लेज़र का काम आपका हो गया। हम तब तक बैक जाएंगे एस्केप से जब तक मुझे गेटवे ऑफ टैली नहीं मिल जाता है। तो गेटवे ऑफ टैली तक वापस हम एस्केप बटन से बैक आएंगे। उसके बाद हमें फिर से अकाउंट्स इन्फो में जाना है। देन फिर से मुझे कॉस्ट सेंटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जस्ट लेज़र के नीचे ही दिखाई देगा। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से मुझे क्रिएट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएशन का एक बॉक्स खुलेगा जिसमें नेम और अंडर दो चीज़ यहाँ आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मेरे पास 5 एम्प्लॉई है, एक रवि कुमार, अंडर हम इसे डालेंगे प्राइमरी में, एक्सेप्ट करेंगे। एक सोनू कुमार, अंडर डालेंगे प्राइमरी में और एक्सेप्ट करेंगे। एक अमित कुमार, अंडर डालेंगे प्राइमरी में और एक्सेप्ट करेंगे। एक राजकुमार, अंडर डालेंगे प्राइमरी में और एक्सेप्ट करेंगे। एक विकास कुमार, अंडर डालेंगे प्राइमरी में और एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों मेरे पास 5 एम्प्लॉई थे, मैंने पाँचों का नाम एक एक करके बारी बारी से बना लिया। इसी तरह अगर आपके पास 500 भी एम्प्लॉई हैं तो उन सारे एम्प्लॉयज़ का नाम एक एक करके बारी बारी से आप बना लें। उसके बाद एस्केप से बैक जाना है, फिर तब तक बैक जाना है जब तक आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। उसके बाद आपको अब पेमेंट करने चलना है। तो पेमेंट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट ही खुलता है। दोस्तों अगर आपके टैली में बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट नहीं खुल रहा है तो आप F5 प्रेस करेंगे। यहाँ से F5 कीबोर्ड से प्रेस करें या फिर शॉर्टकट की यहाँ पे भी दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट खुल जाएगा। DR पूछेगा तो हम DR में सैलरी डालेंगे। 5 एम्प्लॉय को मुझे 10-10 हज़ार रुपया पेमेंट करना है तो हम कैलकुलेटर का भी यूज़ करके पैसे को जोड़ लेंगे। अदरवाइज़ आप जोड़ना चाहते हैं तो अपने कैलकुलेटर का यूज़ करके जोड़ लीजिए। अदरवाइज़ यहीं पे Ctrl+N प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। तो 10-10 हज़ार करना है मुझे 5 एम्प्लॉय को पेमेंट, तो 10 हज़ार गुने 5 50 हज़ार रुपया। तो हम यहाँ पर डाल लेंगे 50 हज़ार।
इंटर करेंगे। अब नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, दोस्तों ये 10,000 को तो नॉर्मली आप 50,000 कर ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका डाटा लंबा हो जैसे 10,251 रुपया, तो इस तरह से हो तो आपको यहाँ पे जोड़ घटाव करना ही पड़ेगा, मतलब जोड़ना ही पड़ेगा। तो आपको सारे इंप्लॉयज़ की सैलरी को पहले जोड़ ले कि टोटल सैलरी कितनी पे करनी है, उतना आप डाल ले सैलरी में। अब आप जिसको जितना पे करना है उतना पे कर ले। जैसे अमित कुमार को पे करना है मुझे 10,000, तो हम यहाँ से दे देते हैं 10,000। उसके बाद हम राज को पे करना है 10,000, राज को पे करना है 10,000, तो राज को कर लेते हैं 10,000। इंटर करने के बाद नेक्स्ट नाम है मेरा सोनू कुमार, इसे भी पे कर लेते हैं 10,000। इंटर करने के बाद अगला नाम है विकास कुमार, विकास को हम पे कर लेते हैं 10,000। और एक लास्ट रवि बच रहा है, तो हम रवि को भी यहाँ से पेमेंट कर लेते हैं 10,000। इंटर करने के बाद क्रेडिट पूछा जाएगा कि ये पैसा आप कैसे पे कर रहे हैं, तो ये पैसा हम अभी कैश पे कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम चेक भी पे करके बताएंगे, तो हमें कैश पे करना है, सारे पैसा कैश देने हैं। तो हम कैश को सेलेक्ट करते हुए इंटर करेंगे, नरेशन टाइप करेंगे बीइंग SALARY सैलरी पेड, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर दोस्तों यही पैसा अगर चेक के थ्रू पेमेंट करना होता तो हम सैलरी डालते, हम यहाँ पे कर लेते जैसे 1,00,000 रुपया पेमेंट करें, 20,000 रुपया इंटर कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले अमित पूछ रहा है, तो अमित को हम पे कर रहे हैं 20,000 रुपया, इंटर करेंगे। अमित के बाद हम राज को पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपया, इंटर करेंगे। उसके बाद रवि को पे कर रहे हैं 20,000 रुपया, फिर इंटर करेंगे। अगला सोनू 20,000, दैन नेक्स्ट विकास 20,000, इंटर। और ये पैसा हम अभी कैश नहीं पे कर रहे हैं, बाई चेक कर रहे हैं। तो बाई चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश हम डाल नहीं सकते हैं, तो अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक लेज़र बनाएंगे बैंक का, बैंक लिखेंगे। अब बैंक अंडर जाता है बैंक अकाउंट में, तो यहाँ से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और बैंक का होल्डर्स नेम, अकाउंट्स नंबर, IFSC जो भी है वो सारे आप यहाँ पे फिलअप कर ले, दैन इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद चेक का डिटेल्स पूछेगा, इसमें चेक डिटेल्स डाल दीजिए यानी चेक नंबर। इंटर करने के बाद नरेशन टाइप कर लीजिए बीइंग सैलरी पेड, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम कैश भी पेमेंट करके बताए आपको, और बाई चेक द्वारा भी पेमेंट करके बताएं। तो इस तरह से हम एम्प्लॉय को अगर नॉर्मली सैलरी पे करना होता है तो हम पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।